अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम दिन भर से मैं हूँ ज़ैनब जतोई और मैं हूँ ज़शान बशीर। आज प्रोग्राम में बात होगी तबाह मुल्की मईशत और सनती बहरान से लाखों अफराद की बेरोज़गारी की, कोयटा में गैस लीकेज से होने वाले वाक़े की और वेस्ट मैनेजमेंट की नाअहली की। लेकिन सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तानी मईशत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई, सनती बहरान शदीद, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट और टेक्सटाइल सेक्टर समेत सैकड़ों प्रोडक्शन यूनिट्स बंद। कोयटा में गैस लीकेज के बाइस धमाका, एक ही खानदान के 6 अफराद जाम भाग, 4 झुलसकर जख्मी होने वाले अफराद अस्पताल मुंतकिल। हवेली लखा में गंदगी के ढेर, स्कूल के बच्चे और असातिज़ा ताफुन फैलने से मुतासर। टंडुवाला यार में करोड़ों रुपए लागत से तैयार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टूट फूट का शिकार, चोर एयर कंडीशंस और एक्सरसाइज का सामान भी चुरा कर ले गए। नाजरीन, टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। पिछले माली साल के मुकाबले में रवा माली साल में करंट अकाउंट खसारे में कमी की वजह मुल्क में सनती तरक्की या बरामदात में इजाफा नहीं, बल्कि मुल्की मंडी की कुव्वत खरीद में ज़बरदस्त कमी और फॉरेन रिजर्व की कमी है। हुकूमत की तरफ से दरामदात पर पाबंदी तिजारती खसारे में कमी की सबसे बड़ी वजह है। और रही सही कसर मुल्की फॉरेन करेंसी मार्केट से अफगानिस्तान को होने वाली डॉलर की मुसलसल स्मगलिंग ने पूरी कर दी है। इस तक फॉरेन एक्सचेंज की किल्लत का ये आलम है कि इम्पोर्टर्स को बुनियादी ज़रूरियात की अशिया जैसे अद्वियात साजी का खाम माल, अशिया खुरनोश वगैरह के लिए भी डॉलर्स नहीं मिल रहे। दूसरा, मुल्की इंडस्ट्री के लिए खाम माल की इम्पोर्ट के लिए भी डॉलर्स दस्तियाब नहीं हैं। कराची पोर्ट पर माल से भरे हज़ारों कंटेनर्स अदायगियाँ ना होने से फंसे हुए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहरान, सीमेंट और मोबाइल इंडस्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। फैसलाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडस्ट्री बंद होने से लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, जिससे यकीन आने वाले दिनों में भी मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। बिल्कुल, और हमारे नुमाइंदा मोहम्मद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे आखिर क्या वजूहात हैं। और शहरोज, बताइएगा क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की, क्या वजूहात रही? सनती शहर फैसलाबाद की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई से जहां आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, वहां पे जो सनतें हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। और अब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है और नेपरा ने फ़ी यूनिट 3 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट जो इजाफी सरचार्ज वसूल करने का कह दिया है, जिससे अब जो फैसलाबाद की इंडस्ट्री है जो पहले ही बहुत ज़्यादा मुतासर है और अब और ज़्यादा जो है वो मुतासर होगी। ख़ास तौर पर जो पावर लूम सेक्टर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। और मैं इस वक्त एक पावर लूम फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि पावर लूम इंडस्ट्री बंद होकर अब कबाड़ में जो है वो फ़रोख्त हो रही है। और इस वक्त 5 लाख से ज़ायद पावर लूम इंडस्ट्री फैसलाबाद की मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। और अब ये जो मज़ीद बिजली की कीमतें जो है बढ़ रही हैं, इससे और ज़्यादा मुतासर होगी और इंडस्ट्री जो है बंद होगी। और जो दीगर इंडस्ट्री है फैसलाबाद की उसमें भी यही सूरत हाल है। फैसलाबाद में बहुत सी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बंद हुई पड़ी है और स्क्रैप में, कबाड़ में जो है वो पावर लूम इंडस्ट्री जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जो यकीनन एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन लम्हा है। जी, ब्यूरो चीफ शहरोज इबाद फैसलाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। पावर लूम्स बंद होने से और इंडस्ट्रीज़ बंद होने से बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है और बड़ी तादाद है लोगों की जो कि खते गुर्बत से नीचे आ चुकी है। शहरियों का इस हवाले से रद्द-ए-अमल क्या है, आपको दिखाते हैं। ਅੱਗੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਉਤੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਨੀ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ। ਮਾਲਕ ਲੂਮਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੋੜ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਕੂਮਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਫਿਰ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਘਰ ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ महंगाई घट हो रही है, महंगाई मजीद बढ़ती जा रही है। बिजली महंगी हो रही है, मजदूर बंदे यहाँ गुजारा नहीं हो रहा, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, केड़े पासे जाइए। इतनी महंगी बिजली से हमारा गुजारा नहीं हो रहा था, अब और महंगी से हमारे घर के चूल्हे भी ये बंद करना चाह रहे हैं। आज पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। एक तरफ बढ़ते हुए कर्ज और IMF की शराइत और दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपये अपनी कदर खोता जा रहा है। बरामदात में इजाफा भी ना होने के बराबर है। दूसरी जानिब एनर्जी की कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा। हुकूमत ने इसी माह मार्च के लिए बिजली की कीमतों में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिल्कुल।
और लग्जरी आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। मुल्क की मईशत और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो पहले ही तबाही के दिहाने पर है, लेकिन सूद की शरह में इजाफे से रियल एस्टेट का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने का अंदेशा है। बल्कि गुज़िश्ता साल की निस्बत सीमेंट की फरोख्त कम हो चुकी है। अगर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो वो भी तकरीबन बंद होने के करीब है। टेक्सटाइल में पहले से मौजूद बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और टेक्सटाइल पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन अगर वही अफेक्ट हो जाएगी तो यकीनन इसका असर जो है मुल्क की मईशत पर पड़ेगा। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखिए। डॉलर की उड़ान और शरह सूद में 3% इजाफे से सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल में पहले से मौजूद बहरान मजीद संगीन हो गया है। हजारों पावर लूम्स और सैकड़ों जेनिंग फैक्ट्रियां, स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल बंद। कम होती बरामदात और माशी बहरान को खत्म करने में हुकूमती नाकामी से टेक्सटाइल और इससे मुतल्लिका सनतों में तकरीबन 70 लाख अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान ने माली साल 2021 के दौरान 19.33 अरब डॉलर मालियत की टेक्सटाइल मसनूआत बरामद की, जो माली साल 2020 से 15.4 अरब डॉलर के मुकाबले में 25.53% ज्यादा थी। मगर 2022 में टेक्सटाइल बरामदात 16.3% कम हुई, जो 2021 के मुकाबले में अक्टूबर 2022 में 1 अरब 60 करोड़ डॉलर कम रही। 450 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने के बावजूद हुकूमत ने होश के नाखून नहीं लिए। महंगी एनर्जी की वजह से मालिकान पावर लूम्स तोड़ कर बेचने पर मजबूर हैं। सिर्फ फैसलाबाद में 5 लाख से जायद पावर लूम्स बंद हो चुकी, मजीद इजाफे का भी खदशा है। डॉलर बहरान और एलसीज ना खुलने से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां भी बंद हो रही हैं। 3000 से जायद मुलाजमीन और 400 इंजीनियर भी बेरोजगार होने वालों में शामिल हैं। ट्रांजिशन टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह बाकी 30 स्मार्ट मोबाइल फोन असेंबली करने वाली फैक्ट्रियां भी मुश्किलात से दूचार। स्मार्ट मोबाइल फोन सनत को सालाना 10 करोड़ डॉलर के आलात और खाम माल की जरूरत है, जिससे 4 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। हुकूमत ज़र मुबादला फराहम करके लाखों रोजगार बचा सकती है। सिर्फ फरवरी 2023 में सीमेंट की फरोख्त में 7.10% कमी आई, जो गुज़िश्ता साल फरवरी के महीने में 4.348 मिलियन टन थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अदाद शुमार के मुताबिक फरवरी 2023 में सीमेंट की मुकामी फरोख्त 3.590 मिलियन टन रही, जो फरवरी 2022 में 3.943 मिलियन टन थी। IMF की कर्ज बहाली की सख्त शराइत और रुपए की गिरती कदर मुआशी तबाही और महंगाई के इस तूफान में मजीद कितना इजाफा करेगी, ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सितम ज़रीफी है कि मुल्क में डॉलर लाने वाले बरामद कुनिंदगान को खाम माल की दरामद के लिए तरजीही फहरिस्त में तीसरे नंबर पर रखा गया है। ये अमर पॉलिसी साजों के नाकिस फैसले का आकाश है। दिवालियापन के खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है, जबकि हुकूमत की मालियाती और इक्तसादी टीम खून की नींद सो रही है। बरामदात को फरोग देकर ही डॉलर की मौजूदा किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। मुल्क की मईशत की तबाही और बंद होती इंडस्ट्री से लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, मजीद भी हो रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंजूरुल हक साहब। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब आपके वक्त का। जो मुल्की मौशी सूरत हाल है उससे तो आज हम अगर देखें तो तमाम तबकात ही शदीद मुतासिर हो रहे हैं, मुश्किलात से दो चार हैं। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, कारोबारी तबके की बात करें, तो किस हद तक उन्हें इस वक्त दुश्वारी का सामना है? एक तो मैं सुनो टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे मौका दिया अपनी बात करने के लिए। देखिए, मैं शेखपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में बैठा हूं और ये चैम्बर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मुल्क की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे मौजूद हैं और माजी में भी हमने ऐसे डेवलपमेंट कोई नहीं की कि इंडस्ट्री को हम सपोर्ट कर सकें या इंडस्ट्री हमें चाहिए। हमेशा इंडस्ट्री से हमने 3-4 इंडस्ट्री के अलावा बाकी सबसे एक मतरेब माँ बाप वाला सलूक किया या दुश्मनी वाला सलूक किया, जिसकी वजह से हमारे यहाँ लैंड ग्रैबिंग तो बढ़ी लेकिन SME में लोगों ने काम नहीं किया, कॉटेज इंडस्ट्री में काम नहीं हुआ
और उसके अलावा आपका मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो चंद लोगों के हाथ में चला गया। आप देखें कि अगर हम देखें तो इंडस्ट्री लगाना मजाक नहीं है। इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत सारा एक माइंडसेट भी चाहिए, प्रोफेशनल लोग भी चाहिए, और हर जगह पे कॉस्ट जो है कंट्रोल्ड चाहिए। हम अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट क्योंकि डिक्टोरियल पीरियड में रहती है और एक माइंडसेट है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कि जो फैसले हैं उन्होंने करने हैं, तो वो हमेशा ये फैसले करते हैं कि मुल्क के अंदर एक तो एडवांस टैक्स का निज़ाम हमने राइज किया हुआ है, जो मुझे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज्यादा मुश्किलात पैदा करता है, और अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से मेरी जितनी कॉस्ट है वो लोग ले जाते हैं जो इन फैक्ट प्रोडक्शन में शामिल नहीं होते, और मुझे उन्हें एक स्टेक होल्डर के तौर पे देना पड़ता है। फिर मुझे गवर्नमेंट से रिफंड लेने के लिए मसाइल हैं। फिर सेल टैक्स को आप एट द टाइम ऑफ रिटेल नहीं रखते, तो उसका रिजल्ट निकलता है कि आपको इंडस्ट्री जब इंपोर्ट करती है रॉ मटेरियल, उस वक्त से आप टैक्स लेना शुरू करते हैं, और फिर गवर्नमेंट को मैं जस्टिफाई करता हूं मैंने इतनी प्रोडक्ट ली, तो मैं ना रिसर्च कर सकता हूं ना मैं कुछ और कर सकता हूं, सिवाय एक दो इंडस्ट्री के, बाकी किसी को रिलीफ नहीं देते। फिर बिजली की जैसे कि बात हो रही है, 3 रुपए प्लस आपने बढ़ा दिए हैं, तो उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने घाटा तो नहीं खाना, लेकिन गवर्नमेंट ने घाटे को ट्रांसफर कर देना है। और इसका सबसे बड़ा लॉस ये है कि मुझे नहीं पता कि आज मैं जो प्रोडक्शन ले रहा हूँ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ, कल जब मेरा बिजली का बिल आएगा वो किस रेट से आएगा। और फिर आप कैपेसिटी चार्जेस डाल देते हैं। अभी आपने लॉ बनाया कि जी जो इंडस्ट्री चाहे बिजली यूज करे ना करे, आप उसे 60% कैपेसिटी चार्जेस लेंगे जो उसने लोड सैंक्शन करवाया हुआ है। मुझे बताएं कि वो बंदा पहले से परेशान है और उसकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, उसके रॉ मटेरियल नहीं आ रहे, आपने अपने लॉसेस को कवर करने के लिए लोगों की तरफ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, बजाय इसके कि आप लेस्को की या पावर जनरेशन की कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं, उन पर मजीद बोझ डाला जा रहा है। टैक्स इशूज पर भी मंजूर साहब मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का वो हाईएस्ट है, 20% पे है इस वक्त, तो यकीनन इससे जो है वो कारोबारी तबकात को दुश्वारी का सामना है। डॉलर्स वैसे ही मुल्क में नहीं है, फॉरेन रिजर्व्स हमारे जो है वो कम तरीन सतह पर हैं, तो ये तमाम तो सूरत हाल किस जानिब लेकर जा रही है मुल्क को? जी सर, देखिए इंटरेस्ट के बढ़ने से आपके मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है, आपका मुल्क सर्कुलेशन ऑफ मनी में हमें ये समझना पड़ेगा कि हम 22 से 24 करोड़ लोगों के दरमियान मिनिमम है। जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमारे आखिरी टेल तक उस पैसे को जाना है, तो हमें अपने वैल्यू बढ़ाने थे। अगर हमारा अफरात ज़र है तो हमने उस अफरात ज़र को प्रॉपर जगह पे प्लेस करने के लिए कौन से काम किए हैं, कौन से हम नए प्रोजेक्ट लेके आए हैं कि लोग उधर जाके इन्वेस्टमेंट करें, कौन सी हमने डेवलपमेंट की है जो लोग जाके उधर। हमने तो सिर्फ पहले होता था कि हम किसी जगह से गुजरते थे, कोई नई सड़क बनती थी, हमें इंडस्ट्री लगती नजर आती थी। आज हम जाते हैं तो हाउसिंग कॉलोनियां नजर आती हैं, और वो भी उनके पास भी फ्यूचर में कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों को इतने बेच सकें। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हम हैंडल करने को तैयार नहीं। जैसे अभी आप रिपोर्ट दे रहे थे कि हमारे नामवर क्रिकेटर के घर में चोरी, तो हम तो रोज फैक्ट्रियों में देख रहे हैं चोरी बढ़ रही है, डकैतियां बढ़ रही हैं। उसकी वजह है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कोशिश करेंगे कि मौशी सूरत हाल के हवाले से आने वाले प्रोग्राम्स में तफसील से बात कर सकें और जो हमारे मौशी तज्जियाकार हैं उनकी राय जान सकें कि मौजूदा जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है उससे निकलने का क्या तरीका हो सकता है। बिल्कुल, इसी के साथ एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे गैस लीकेज इंसानी जान की दुश्मन बन गई है, इसके पीछे क्या वजह है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करें कोयटा के इलाके सरकी कला में आज सुबह 4 बजे गैस लीकेज के बायस धमाका हो गया है। धमाके में एक ही खानदान के 6 अफराद जाम भाग जबकि 4 झुलसकर जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके में जाम भाग होने वालों में घर का सरबरा मौलवी अजीजुल्लाह, उनकी बीवी, बेटा और बहू और नवासे शामिल है। गैस धमाके से घर के 3 कमरे मुकम्मल तौर पर ज़मींबोस हो गए हैं, जबकि करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि कोयटा में पेश आया है, और इसके नतीजे में धमाके में घर का सरबरा, उसकी बीवी जाँ बहक हो गए। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अस्मत अमान समालानी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्मत, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के इलाके सिरकी रोड
सिरकी कला में, जहाँ पे गुज़श्ता शब अहल सुबह एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। गैस लीकेज के बायस यहाँ पे धमाका हुआ। इस धमाके में एक ही ख़ानदान के 6 अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं और 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरा कब में मैं उस घर में मौजूद हूँ इस वक्त, जहाँ पे आज सुबह अहल सुबह जो था ये गैस लीकेज के बायस ये धमाका हुआ, जिसके बायस लीकेज गैस के बायस यहाँ पे जो पूरा घर है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो चुका है। इस वाक़े में जो मस्जिद इमाम है उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी जोजा है और उनके 2 बेटे जो है उस वाक़े में जो है वो शहीद हो चुके हैं और इसमें 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। इसमें जो मस्जिद इमाम है वो भी इस वाक़े में जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। वो इस वक्त ज़ेर इलाज है कोयटा के सिविल अस्पताल बर्न वार्ड में, वहाँ पर जो है वो ज़ेर इलाज है। अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है गैस लीकेज के बायस के अफराद इसमें शहीद हो चुके हैं या झुलस चुके हैं या ज़ख्मी हो चुके हैं। ये गैस इंतज़ामिया की गफलत के बायस इस तरह के वाक़यात जो है वो रहनुमा होते हैं। यहाँ पर कोयटा में एक दफ़ा फिर मैं आपको बताता चलूँ कि इस अफसोसनाक वाक़े में मस्जिद इमाम घर में यहाँ पर जो गुज़श्ता शब ये वाक़या अफसोसनाक वाक़या पेश है, इसमें 6 अफराद शहीद हो चुके हैं और 3 अफराद इसमें ज़ख्मी हो चुके हैं। जी असमत हमें बता रहे थे इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से, इसी बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेटर वज़ीर आला बलूचिस्तान बाबर यूसुफज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का। ये अफसोसनाक वाक़या जो कि सिरकी कला में पेश आया है, वैसे तो गैस आती नहीं है, घर के जो रोज़मर्रा के काम हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, लेकिन जब गैस आती है तो फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका सुनो टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने अहम मौके पर मुझे बात करने का मौका दिया। आज सुबह जब ये वाक़या पेश आया तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिदायत पर खुद मौके पर गया। मैंने मौका देखा। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 4 बच्चों समेत 2 ख़वातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जब से कोयटा शहर में सर्दियाँ शुरू हुई हैं, ये गैस लीकेज का पहला नहीं बल्कि कोई 7वां 8वां वाक़या है। और इस हवाले से मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान को एक ख़त भी लिखा था और मैं शुक्रगुज़ार हूँ वज़ीर आला बलूचिस्तान का कि उन्होंने नोटिस लेते हुए गैस कंपनी सुई सदरन गैस कंपनी के जो हकाम बाला हैं उनको बुलाया, उनकी सरजनिश की और उन्हें सख्ती से कहा था कि आइंदा इस तरह का वाक़या पेश नहीं आना चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये गैस हकाम की गफलत है, उनकी गफलत की वजह से, उनकी कोताही की वजह से आज एक दफ़ा फिर एक अफसोसनाक वाक़या, एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है। इसकी सूबाई हुकूमत शदीद मजम्मत करती है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो सुई सदरन गैस कंपनी है ये सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आती, ये विफाकी हुकूमत के कंट्रोल में आती है, ये ओगरा के कंट्रोल में आती है, इसे ओगरा रेगुलेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सानिया है और हम बार बार गैस हकाम को, विफाकी वजीर तवानाई को बार बार लिख चुके हैं, उन्हें बता चुके हैं, अपनी नाराज़गी का, अपने गम और गुस्से का इज़हार कर चुके हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट विफाक की जानिब से कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया जा रहा कि वो यहाँ पर जो मौजूद गैस कंपनी के हकाम हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें या इसके खिलाफ जो है ना कोई एक्शन लें। लेकिन हमने सूबाई हुकूमत ने अब ये डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे लोगों की इतनी दहशतगर्दी में, ये रोड हादसों में या नेचुरल कॉज पे इतनी मौत नहीं हो रही है जितनी ये गैस कंपनी के काम की वजह से हो रही है, तो इस पर सूबाई हुकूमत मजीद सख्त एक्शन लेगी और हम विफाकी हुकूमत से वजीर आजम साहब से रब्ता करेंगे। सख्त एक्शन लेना भी बनता है, साथ ही साथ में लोगों को अवेयर करना भी बनता है आप लोगों का, ताकि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि गैस के ये औकातकार हैं, इस टाइम गैस अवेलेबल है और इस टाइम गैस अवेलेबल नहीं है। क्योंकि हमने देखा कोयटा में गैस का बहरान भी बहुत ज़्यादा रहा है और अब भी है, तो शायद कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जी बिल्कुल, सूबाई हुकूमत सर्दियां शुरू होते साथ ही, क्योंकि देखें कोयटा एक ऐसा इलाका है जहां पर टेम्परेचर सर्दियों में -9 -10 तक चला जाता है और बहुत शदीद सर्दी होती है। तो सूबाई हुकूमत अपनी तरफ से इस तरह की कैंपेन शुरू करती है, मुहिम शुरू करती है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आपने रात को सोते वक्त ये गैस के जो वॉल्व हैं, ये जो गैस हीटर जो इन्हें बंद करना है। लेकिन आज वाले वाकया और जो जितने वाकयात हुए उसमें कंप्लेन्स यही आ रही हैं कि सुई सदरन गैस हकाम गैस की लोड शेडिंग करती है, गैस आते आते बंद हो जाती है और फिर एकदम से आने लगती है और उसके बाद जब वो गैस हीटर जलाने के लिए माचिस की तीली लगाते हैं या कोई फायर की चीज लगाते हैं तो उससे ये ब्लास्ट हो जाता है। तो बिल्कुल सूबाई हुकूमत का फर्ज भी है और हम लोगों को अवेयर इसमें लम्हा बलम्हा गाय बा गाय हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं।
बाबर यूसुफजई साहब, ये फरमाइएगा कि अगर इस स्पेसिफिक वाक़े की हम बात करें तो इसमें जाँ बहक भी हुए हैं, कुछ ज़ख्मी भी हुए हैं लोग, तो इस मुतासरा फैमिली की अब दाद रसी सूबाई हुकूमत की जानिब से किस तरह से की जा रही है? जी, मैं खुद मौके पर गया हूँ, मैंने वो घर देखा है। उसके बाद मैं सिविल हॉस्पिटल बर्न वार्ड गया हूँ। जो ज़ख्मी हैं उनके इलाज व मुआलजे की पूरी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत उठाएगी, उनके लिए सूबाई हुकूमत करेगी। उसके अलावा इनका घर तबाह हुआ है और हम कोशिश करेंगे कि जो इनका जो एक कंपनसेशन हम देते हैं, जिसमें हम जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, लोगों जो इस वाक़यात में इस तरह में जाँ बहक होते हैं या ज़ख्मी होते हैं, सूबाई हुकूमत इनकी हर तरह की माली और इखलाकी मदद करेगी। ठीक, बाबर साहब ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत और शहरियों को किस किस्म की एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके? देखिए, हुकूमत तो मैंने आपको बताया कि पहले दिन से जब से सर्दियां शुरू होती हैं, हमारे पास सर्दियों का सीजन अक्टूबर के एंड से और नवंबर के स्टार्ट से शुरू होता है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि शहरियों को अवेयर करें। हम कैंपेन्स चलाते हैं, हम लोगों को मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इश्तिहार चलाते हैं कि आपने रात को सोने से पहले हीटर्स को बंद करना है। अब हम आवाम से भी अपील करेंगे कि क्योंकि गैस का ना आने की कोई टाइम है ना कोई जाने की टाइम है, ये वाकयात इस वजह से होते हैं और इस वजह से मैं समझता हूँ कि गैस काम की गफलत है, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है। अपनी मर्जी से वो गैस छोड़ते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। तो हम आवाम से अपील करेंगे कि जो है ना वो इस सिलसिले में एहतियात बरतें। तो क्या बाकायदा तौर पर कोई औकात कार मुकर्रर नहीं किए गए थे गैस की फराहमी के हवाले से? सबसे बड़ा गिला यही है कि जो सुई सदरन गैस हकाम लोड शेडिंग करती है, उसके कोई जो औकात कार होते हैं वो ये उसको मेंशन नहीं करते, वो उसके बारे में आवाम को नहीं बताते। जिस तरह के कल रात का वाकया पेश आया तो उनके घर वालों का यही कहना था कि रात 12 बजे तक गैस आ रही थी और उसके बाद हमें नहीं पता चला कि कब गैस चली गई और उसके बाद कब आई, और इस वजह से ये वाकया पेश आया। तो हम आवाम से भी अपील करेंगे कि वो भी थोड़ा बहुत एहतियात करें और जो रात को सोते वक्त जो गैस वाल्व हैं, गैस हीटर्स हैं, उनको बंद करके सोएं। बिल्कुल, आवाम को खुद भी एहतियात की ज़रूरत है और यकीनन जहाँ पर सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है उसको वो भी अदा करना होगी। बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीरान हमारे साथ मौजूद थे और ये कोयटा के इलाके सरकी कला में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया इस बारे में हमसे बात कर रहे थे। बिल्कुल, इसी पे लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे हवेली लखा के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल में बैठना किस तरह से मुश्किल हो गया है। हमारे साथ ही रहिएगा। आपको बताएं कि टंडोवाला यार में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टूट फूट का शिकार है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाई गई कुर्सियां, खिड़कियां, दरवाजे, एयर कंडीशंस और एक्सरसाइज मशीनें भी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हैं। टंडोवाला यार में क्रिकेट ग्राउंड को छोटा करके इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया गया था और जो कि इंतज़ामिया की गफलत का मुँह बोलता सबूत है। बड़े ग्राउंड के छोटा जाने से यहाँ इलाकाई क्रिकेट भी शदीद मुतासिर हुई है। जो यहाँ पर सामान मौजूद था वो भी चोरी कर लिया गया है। इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है इस जानिब और इंतज़ामिया से जब सवाल किया जाता है तो इस बारे में बात करने से भी वो गुरेज़ा होते हैं। टंडोवाला यार का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो कि नौजवानों के लिए बनाया गया था कि वो यहाँ पर अपनी खेलों की सरगर्मियां जारी रख सकें और जो यहाँ पर रखा गया था वो भी यहाँ से चोर उड़ा कर ले गए हैं। इसी बारे में मजीद हम जान लेते हैं। वकास खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताएगा क्या ओवरऑल सूरत हाल है यहाँ पर? वक्त मैं मौजूद हूँ टंडोवाला यार के मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वक्त टूट फूट का शिकार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की कुर्सियाँ, दरवाजे, एयर कंडीशनर, एक्सरसाइज मशीन व दीगर सामान नामालूम चोर चुरा कर ले गए। यहाँ पर जब हमारी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों से बात की तो उन्होंने कहा यहाँ पर जो है 2016 में गिरास लगाई गई थी, 6 चौकीदार रखे गए थे जो अब ना गिरास है और यहाँ पर टूट फूट का ये शिकार होता जा रहा है। जबकि जो इसकी चीज़ें चोरी हुई हैं उसका मुकदमा थाना सेक्शन ए में दर्ज है जो कि एक कागजी कार्रवाई बनकर रह चुका है। यहाँ की कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ तमाम कुर्सियाँ लगी हुई थी ऊपर जो आप देख सकते हैं, यहाँ इससे ये तमाम कुर्सियाँ गायब हो चुकी हैं। शीशों के दरवाजे, खिड़कियाँ तमाम टूट फूट चुकी हैं और करोड़ों रुपए की लागत से लगाया गया ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आज अदम तवज्जो की वजह से इस हाल को पहुँचा है। जी, वकास हमें बता रहे थे कि कई माह गुजर जाने के बावजूद भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो फंक्शनल नहीं हो सका। इंतज़ामिया से कई बार दरख्वास्त की गई, इंतज़ामिया की जानिब से कई बार यकीन दहानी और वादा किया गया कि जल्द अज जल्द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को फंक्शनल कर दिया जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों को अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। खिलाड़ी इस बारे में क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। जो ग्राउंड एज इट पड़ा हुआ है, 4 दीवारियां करा दी, करप्शन की नजर हो रहा है सारा कुछ।
बारहा हम एप्लीकेशंस दे चुके हैं। विकेट टूटी हुई है हमारी, ना इधर ग्रासिंग है, ना इधर कोई पानी वानी का सहूलत है। 6 चौकीदार है, एक भी नहीं आता यहाँ पर। ग्राउंड पे जाएंगे तो बिल्कुल वो खंडर बन चुका है, काफी चोरियां हुई हैं यहाँ पर। जो भी सामान जो गवर्नमेंट ने दिया था अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वीरान हो चुका है। चौकीदार होने के बावजूद सारा सामान चोरी हो चुका है। हमारा टैक्स जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, टैक्स भी समझ लो हमारा चोरी हो चुका है। तंदू अलायार का ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां जो कि करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, लेकिन चूँकि इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का ये शिकार रहा, उसकी वजह से टूट फूट का शिकार हो चुका है। जो सामान यहाँ पर नस्ब किया गया था वो भी चोरी हो चुका है। जो नौजवान हैं वो ये कहते हैं कि जो ग्राउंड बनाया गया था उसको भी अब काट कर छोटा कर दिया गया है और इस पर भी वो खासे नाला दिखाई देते हैं। हमने कोशिश की कि इस हवाले से जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे इस हवाले से बात कर सकें, लेकिन इस बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब रिस्पॉन्सिबल लोगों से इस तरह का एटीट्यूड देखा जाएगा तो यकीनन अवाम जो है उनकी जो तवक्कुआत हैं वो भी आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएंगी, इंतज़ामिया के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, और फिर इसी तरह की सूरत हाल देखने को आएगी। बिल्कुल, और इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों पर और तज्ज़िया और तबसरों पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।